रिवर्सिबल रिएक्शन हमने पढ़ना है, और इसमें जो नेक्स्ट टर्म जिससे हमारा बहुत वास्ता पड़ेगा और जो सबसे बेसिक टर्म है हमारी इन रिवर्सिबल रिएक्शन के रिगार्डिंग, वो है इक्विलिब्रियम स्टेट। सारी गेम ही इसी इक्विलिब्रियम स्टेट की है इस पूरे टॉपिक के अंदर, ठीक है ना। अब होता क्या है कि जब रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड होते हैं तो जब उसमें एक पॉइंट आता है ऐसा कि उस पॉइंट को हम कहते हैं कि भाई अब रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर आ गया। वो पॉइंट कब आता है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट क्या कि कोई रिएक्टेंट है हमारे पास, ठीक है, और उसका इनिशियल तौर पर, इब्तदाई तौर पर हमारे पास 10 ग्राम्स है, ठीक है। और ये अभी हमने यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे 10 ग्राम है, उस वक्त क्योंकि प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बनी होगी तो वो ज़ीरो कंसिडर कर लिया। जैसे जैसे रिएक्टेंट रिएक्शन करते हैं, प्रोडक्ट बनना आपकी स्टार्ट होती जाएगी। फर्स्ट किया कि रिएक्टेंट ने रिएक्शन कर कर कोई 8 ग्राम प्रोडक्ट बना ली, ठीक, 8 ग्राम प्रोडक्ट बना ली। अब जब 8 ग्राम प्रोडक्ट बन गई तो यहाँ पर रिएक्टेंट कितना बचेगा, यकीनन 2 ग्राम, क्योंकि आपने 10 ग्राम लिया था, 8 ग्राम प्रोडक्ट बन गई, तो ये कितना बचा, 2 ग्राम। अच्छा, जैसे ही आपका ये 8 ग्राम प्रोडक्ट बनी, फौरी रिएक्शन क्या कर जाएगा, बैकवर्ड कर जाएगा। और अब हमने फ़र्ज़ किया कि इस 8 ग्राम में से 6 ग्राम वापस किस में चला गया, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब जब 6 ग्राम, मैं इसको रिवर्स रिएक्शन से बता रही हूँ, रिवर्स एरो से, 6 ग्राम वापस गया, तो अब आपका जो रिएक्टेंट है वो फिर से कितना हो गया, 8 ग्राम। जब 8 ग्राम रिएक्टेंट हो गया आपका, तो यहाँ पर आपका अब जो प्रोडक्ट बची वो कितनी बची, 2 ग्राम। अब जैसे ही 8 ग्राम रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट फिर से रिएक्शन करेगा और फिर से क्या होगा, प्रोडक्ट बनाएगा। फ़र्ज़ किया कि 6 ग्राम इस 8 ग्राम रिएक्टेंट में से वापस 6 ग्राम किस में चला गया, प्रोडक्ट में चला गया। ये अब इसको मैं फॉरवर्ड एरो से शो कर रही हूँ कि भाई 8 ग्राम में से अब वापस कितना चला गया, 6 ग्राम वापस चला गया। तो अब ये कितना हो जाएगा, दोबारा से 8 ग्राम हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। फिर जब 8 ग्राम हो तो यहाँ फिर कितना कितना बचा, फिर 2 ग्राम बचा, ठीक है। अच्छा, फिर दोबारा से क्या हुआ, इस 8 ग्राम में से 6 वापस चला गया किस में, रिएक्टेंट साइड में। तो अब ये दोबारा से कितना हो जाएगा, 8 ग्राम, और यहाँ कितना बचेगा, ठीक है। और यही प्रोसेस कंटिन्यूस रहेगा क्योंकि रिवर्सिबल है एंड दे आर नेवर एंडिंग रिएक्शंस, ठीक है। अब क्या होगा, अगर आप इस पूरे रिएक्शन पर गौर करें तो जब 8 ग्राम कन्वर्ट हो गया था प्रोडक्ट में, यहाँ 2 ग्राम रिएक्टेंट बचा जो कि अनरिएक्टेड फॉर्म में था। फिर क्या हुआ, 8 ग्राम में से 6 ग्राम वापस पलट गया किस में, रिएक्टेंट में। यहाँ कितना बचा, 2 ग्राम। तो यहाँ अगर आप गौर करें तो 2 ग्राम रिएक्टेंट का और 2 ग्राम प्रोडक्ट का, ये वो है जो बार बार आपके पास कांस्टेंट फॉर्म के अंदर आ रहे हैं। और बाकी का जो 6 ग्राम है ये क्या है, बार बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। जबकि अगर हम देखा जाए तो 2 ग्राम जो अनरिएक्टेड फॉर्म में रिएक्टेंट है और 2 ग्राम जो प्रोडक्ट बन गई है उसमें तब्दीली नहीं आ रही है। तो अब ये जो 6 ग्राम है जो कि क्या कर रहा है, बार बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या है, रिएक्शन को एक डायनामिक फॉर्म के अंदर कायम किए हुए, जिसकी वजह से रिएक्शन आपका स्टॉप नहीं हो रहा। डायनामिक का मतलब है कि वो कंटिन्यूस हरकत में है, कंटिन्यूस मॉलिक्यूल्स मोशन में है। अब इस सिचुएशन पे क्या होता है, हम बज़ाहिर ऐसा लगता है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है क्योंकि ना तो आपके रिएक्टेंट की मकदार में कोई और इजाफा हो रहा है और ना ही प्रोडक्ट की मकदार में इजाफा हो रहा है। तो ऐसे बज़ाहिर लगता है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया, लेकिन रिएक्शन स्टॉप नहीं हो रहा है। वो जो 6 ग्राम का हेर फेर चल रहा है दोनों साइड्स के ऊपर, जिसकी वजह से रिएक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। लेकिन चूँकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मकदार में कोई खातिर ख्वाह इजाफा या कमी नहीं हो रही, इसलिए हम कहते हैं कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया, लेकिन रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है। यहाँ जो 6 ग्राम के वापस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जा रहा है,
ये वो पॉइंट है जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो गया है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, और यही वो पॉइंट है जहाँ पर इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। हम ये कहते हैं, क्योंकि देखें वही 6 ग्राम वापस से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जा रहा है, तो इस पॉइंट पे कि जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, इस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। रिवर्सिबल रिएक्शन में ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट आती है, हम इसको ग्राफ के ज़रिए भी समझ सकते हैं। फर्स्ट करा कि एक्स एक्सिस के ऊपर हम कंसंट्रेशन ले लेते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों की। कंसंट्रेशन का मतलब है मकदार, कि उनकी जो भी मकदार होगी। फर्स्ट अब हम रिएक्टेंट ले रहे हैं, लेकिन रिएक्टेंट की कोई ना कोई तो मकदार होगी। अच्छा, वक्त के साथ साथ जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा, रिएक्टेंट की मकदार कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि इसकी मकदार में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अच्छा, शुरू में रिएक्टेंट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा, जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होता जाएगा प्रोडक्ट आपकी बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, और बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि प्रोडक्ट की मकदार में भी कोई खातिर ख्वाह तब्दीली नहीं आएगी और वो कांस्टेंट हो जाएगी। सो वो पॉइंट जहाँ पर इन ये समझ लें आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये आपका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, ठीक है। सो वो पॉइंट देखें, अब यहाँ से ये रिएक्टेंट कम होता जा रहा है और ये कर्व, और फिर ये प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है, और फिर एक वक्त ऐसा आया तो जहाँ पर ये दोनों लाइंस स्ट्रेट होनी शुरू हुई हैं, वही पॉइंट आपका समझ ले ये पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो गई है, और वो टाइम आपको पता लग जाएगा भाई इतने टाइम बाद इस रिएक्शन का क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। तो अब आप देखें, ये रिएक्टेंट की कम होती हुई मकदार और ये प्रोडक्ट की बढ़ती हुई मकदार, तो वो पॉइंट जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए रेट ऑफ, अच्छा प्रोडक्ट बनती जा रही है, ठीक है, वो पॉइंट जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, और फिर दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाएंगी, यानी इनमें अब मज़ीद कोई तब्दीली नहीं आएगी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट या इक्विलिब्रियम स्टेट। और एक्स एक्सिस के पे जहाँ पर भी हम जैसे इक्विलिब्रियम हो जाएगा, जो टाइम आएगा वो हमारा कहलाएगा टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। सो इन बातों की रोशनी में हम अब इक्विलिब्रियम पॉइंट या इक्विलिब्रियम स्टेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इन रिवर्सिबल रिएक्शन द पॉइंट वेयर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट और इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। सो अब आप देखें कि रिवर्सिबल रिएक्शन में, यानी कि जिस कंटेनर के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है, दो के इक्विलिब्रियम भी आ गया है, अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, लेकिन हमारे पास रिएक्टेंट कंटेनर के अंदर दोनों चीज़ें मौजूद होंगी, प्रोडक्ट भी और रिएक्टेंट भी, ठीक है, लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर कि इनकी मकदार में मज़ीद कोई इजाफा या कमी नहीं आएगी इस पॉइंट पर।